राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास का हमारा चैप्टर है आईसीटी एंड इंटरनेट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंटरनेट दूरस्थ छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच कैसे प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके। ऑप्शन नंबर बी है मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके। ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर डी है मल्टीमीडिया के उपयोग से बचना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षकों को पावर पॉइंट प्रस्तुतियों को अप्रभावी बनाने से कैसे बचना चाहिए? स्लाइड को शब्द दर शब्द पढ़कर, या मल्टीमीडिया तत्वों को जोड़कर, या इंटरैक्टिव सुविधाओं का उपयोग करके, या छात्र बातचीत को प्रोत्साहित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट है, यानी कि स्लाइड को शब्द दर शब्द हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, CAL में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए है यह पारंपरिक तरीकों से कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर बी है यह पारंपरिक कक्षा विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है यह शिक्षक के कार्यभार को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या करता है, यह पारंपरिक कक्षा विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कक्षा में पावर पॉइंट का उपयोग करते समय एक सामान्य गलती क्या है? यानी जब हम कक्षा में पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं तो एक नॉर्मली क्या गलती हो जाती है? एनिमेशन शामिल करके, या स्लाइड को शब्द से पढ़ना, या मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करके, या छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम लेक्चर्स में कंप्यूटर को एकीकृत करने का एक प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, छात्रों की सहभागिता को कम करने के लिए, या सिमुलेशन और एनिमेशन प्रदर्शित करने के लिए, इंटरैक्टिव सामग्री को सीमित करने के लिए, या टेक्स्ट बुक पर निर्भरता बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमुलेशन और एनिमेशन प्रदर्शित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लासरूम शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है? ठीक है, कैसे बढ़ा सकता है? टेक्स्ट बुक को रिप्लेस करके, या डायनामिक प्रेजेंटेशन प्रदान करके, या मल्टीमीडिया के उपयोग को सीमित करके, या केवल टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करके। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायनामिक प्रेजेंटेशन प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है, शोध के लिए इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ठीक है, किसका? इंटरनेट का। सूचना तक सीमित पहुंच, ज्ञान के भंडार तक त्वरित पहुंच, या उपलब्ध संसाधनों को कम करके, या भौतिक पुस्तकालयों पर ध्यान केंद्रित करके। जल्दी से बताइए भाई, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान के भंडार तक त्वरित पहुंच। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इंटरनेट छात्रों के लिए
टेक्स्ट को कैसे बेहतर बनाता है, ठीक है, कैसे बेहतर बनाता है ये बताना हमें। पारंपरिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके, या इंटरेक्टिव संसाधनों और शैक्षिक खेल प्रदान करके, या मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, या शोध के अवसरों को सीमित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, इंटरेक्टिव संसाधन और शैक्षिक खेल प्रदान करके, ठीक है, याद रखना भाई इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CAL में अतुल्यकालिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है, वास्तविक समय में बातचीत, सीमित संसाधन, समय और दूरी की बाधाओं को दूर किया जाता है, या केवल स्थानीय छात्रों के लिए। तो क्या आएगा इसका, समय और दूरी की बाधाओं को दूर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CAL के बारे में बात है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा CAL का एक लाभ क्या है, ठीक है। तो सीखने में लचीलापन, उच्च लागत, सीमित पहुंच या निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। तो इसका हमारा हो जाएगा सीखने में लचीलापन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए सभी क्वेश्चनों को। तो हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, CAL शिक्षकों की भूमिका को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। यह शिक्षण बाधाओं को बढ़ाता है, यह सूचना पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी भूमिका को स्थानांतरित करता है, यह छात्रों के साथ उनकी बातचीत को सीमित करता है, यह शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता को कम करता है। तो हमारा क्या आएगा करेक्ट आंसर, यह सूचना पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी भूमिका को स्थानांतरित करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, सहभागिता को कम किया, या बेहतर मल्टीमीडिया एकीकरण, या सीमित प्रस्तुति विकल्प, या टेक्स्ट फोकस लेसन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा बेहतर मल्टीमीडिया एकीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CAL में मांग पर निर्देश प्रदान करने की अक्षमता क्या अनुमति देती है, शैक्षणिक सामग्री तक सीमित पहुंच, या हर समय सामग्री तक पहुंच, या शिक्षक की सीमित उपलब्धता, या केवल समूह लेसन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, हर समय सामग्री तक पहुंच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए चलना आप सबको, समझते हुए हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पावर पॉइंट की कौन सी विशेषता शिक्षकों को गतिशील पाठ तैयार करने की अनुमति देती है, ठीक है, स्थिर टेक्स्ट स्लाइड, मल्टीमीडिया एकीकरण, सीमित दृश्य सहायता, या केवल टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया एकीकरण, ठीक है, याद करते हुए चलना आप सबको। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र की समय की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है, दृश्य सहायता से बचकर, प्रस्तुति और सार्वजनिक बोलने के कौशल को विकसित करके, केवल टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करके, या बातचीत को कम करके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्रस्तुति और सार्वजनिक बोलने के कौशल को विकसित करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट शिक्षक छात्र संपर्क को कैसे सुविधाजनक बनाता है, ठीक है, कैसे सुविधाजनक बनाएगा, शिक्षक की आवाजाही को सीमित करके, या शिक्षकों को गतिशील तरीके से पाठ प्रस्तुत करने की अनुमति देता है,
या मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, या टेक्स्ट लेक्चर्स पर ध्यान केंद्रित करके। तो क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षकों को गतिशील तरीके से पाठ प्रस्तुत करने की अनुमति देके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार को कैसे बेहतर बना सकता है। ठीक है, कैसे बेहतर बना सकता है, बातचीत को सीमित करके, तत्काल कनेक्टिविटी प्रदान करके, या फीडबैक के अवसरों को कम करके, या आमने सामने की बैठकों पर ध्यान केंद्रित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा तत्काल कनेक्टिविटी प्रदान करके। तत्काल मतलब कि क्या होता है, इंस्टेंट। ठीक है, CAL शैक्षणिक विधियों को कैसे बेहतर बनाता है। एकल शिक्षण उपकरण का उपयोग करके, या विभिन्न प्रकार के अनुदेशात्मक उपकरण प्रदान करके, या इंटरेक्टिव अनुभवों को सीमित करके, या केवल व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करके। ठीक है, तो ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अनुदेशात्मक उपकरण प्रदान करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। CAL शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकता है। ठीक है, किसकी गुणवत्ता को, शिक्षण की गुणवत्ता को। छात्रों की सहभागिता को कम करके, शिक्षकों के कार्यभार में वृद्धि करके, या उच्च क्रम की सोच कौशल को सुविधाजनक बनाकर, या संसाधनों तक पहुंच सीमित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च क्रम की सोच कौशल को सुविधाजनक बनाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग करने का एक फ़ायदा क्या है। ठीक है, क्या फ़ायदा है, छात्रों की सहभागिता को कम करके, या विभिन्न मीडिया प्रकारों को शामिल करने की क्षमता में वृद्धि, या लिमिटेड प्रेजेंटेशन ऑप्शन, या टेक्स्ट आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके। जल्दी से बताइए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा विभिन्न मीडिया प्रकारों को शामिल करने की अक्षमता में वृद्धि। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा में ICT की क्या भूमिका है। ICT की भूमिका बतानी है, बताओ भाई जल्दी से। सूचना तक पहुंच को कम करना, या सीखने के नए तरीकों को सुविधाजनक बनाना, या पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को बढ़ाता है, या मल्टीमीडिया उपयोग को सीमित करना। तो क्या होएगा, सीखने के नए तरीकों को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य शिक्षार्थियों के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करने का क्या लाभ है। सीमित सहभागिता, सूचना की बढ़ी हुई अवधारणा, या दृश्य सहायता कम करके, या समझ में कमी। तो क्या आएगा इसका, सूचना की बढ़ी हुई अवधारणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दृश्य सीखने वालों की सहायता कैसे कर सकती है। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट स्लाइड प्रदान करके, या इमेज और एनिमेशन को शामिल करके, या मल्टीमीडिया उपयोग को सीमित करके, या केवल टेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर ध्यान केंद्रित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होएगा, इमेज और एनिमेशन को शामिल करके क्या करता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दृश्य सीखने वालों की सहायता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट आधारित शिक्षा में ईमेल की क्या भूमिका है। ठीक है, ईमेल की भूमिका बतानी है। संचार के अवसरों को कम करके, सूचना प्रसारण और बातचीत को सक्षम बनाना, शिक्षकों से फीडबैक को सीमित करके, आमने सामने की बैठकों